खाना खाओ बहुत ज़रूरी है अपने शरीर के लाने। और खाना का अगर स्वादिष्ट बनाने हैं तो भैया मिर्च तो डालना ज़रूरी है कि नहीं भैया। तो भैया ऐसे एक वार्ता अपन के लाने सुनवा रहे हैं मिर्च की खेती, कुछ सुझाव जानकारी दे रहे हैं रवि कुशवाहा पंच भैया सुने। मिर्च की उन्नत तकनीकी से खेती कैसे करें किसान भाई, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। मिर्च एक नकदी फसल होती है जिसकी खेती से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारे शरीर के लिए भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विटामिन ए एवं सी और फास्फोरस, कैल्शियम समेत कई पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रदान करता है। किसान भाई सब्जी के लिए शिमला मिर्च, सलाद के लिए हरी मिर्च, अचार के लिए मोटी लाल मिर्च की खेती नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी ड्रिप के साथ मल्चिंग से यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि जो साधारण फसल है उसकी तुलना में 3 से 5 गुना अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। मिर्च की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु एवं मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? तो हरी मिर्च की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मिर्च की खेती के लिए आर्द्र, ठंड और गर्म दोनों ही हानिकारक होते हैं। यदि अधिक ठंडी हो जाए या अधिक गर्मी हो जाए तो दोनों ही प्रकार का जो जलवायु है ये मिर्च की फसल को नुकसान करता है। इसकी फसल को 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। हरी मिर्च की फसल में पाले का प्रकोप अधिक होता है। हरी मिर्च की फसल को ड्रिप मल्चिंग के साथ सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, किंतु अच्छे जल निकास वाली मृदा एवं जीवांश युक्त दोमट या बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो। खेत की तैयारी कैसे करें किसान भाई? तो सबसे पहले किसानों को खेत में 5 से 6 बार जोतकर पाटा फेरकर समतल बना लें, और इसके बाद ध्यान रहे कि जुताई के वक्त गोबर की अच्छी पची हुई खाद करीब 300 से 400 क्विंटल मात्रा मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद मेड़ बनाने वाले यंत्र से या मैनुअली हाथ से 2.5 से 3 फीट आकार के बेड, यदि किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है तो रिज मेकर से बना लेते हैं। फिर 1.20 मीटर चौड़ाई एवं 400 मीटर लंबाई वाली 25 माइक्रोन गेज की प्लास्टिक मल्चिंग मेड़ों पर ड्रिप लाइन बिछाने के बाद ऊपर से बिछा देनी चाहिए और मेड़ों को ढक देना चाहिए। इसके बाद किनारे मिट्टी से दबा देना चाहिए। ध्यान रहे सब्जियों में हमेशा 16 mm आकार की ड्रिप नली का उपयोग किया जाए, जो कि इनलाइन हो, तभी वह भली प्रकार से काम करती है। कुछ किसान भाई 12 mm की ड्रिप का उपयोग करते हैं, जो बहुत जल्दी चोक हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सब्जियों में 16 mm की ड्रिप का उपयोग किया जाए। उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं मिर्च की? तो किसान भाइयों को अपने क्षेत्र की अधिकतम पैदावार वाली किस्म का चयन करना चाहिए, क्योंकि हर किस्म अलग अलग जलवायु एवं क्षेत्रों के लिए अलग अलग उत्पादन प्रदान करती है, जिसमें विकार रोधी क्षमता हो। नर्सरी और रोपाई का समय क्या होना चाहिए मिर्च की फसल के लिए? तो नर्सरी की लंबाई करीब 12 से 15 फीट और चौड़ाई करीब 2.5 से 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही पौधशाला की ऊंचाई करीब 6 इंच तक रखनी चाहिए। उसके बाद गहरी नाली बना लें, जो करीब 5 से 10 सेंटीमीटर के अंतर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरी हो। इसमें बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई करते समय ध्यान रखें बीजों की बुआई कतारों में ही करें, जिसकी दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसके अलावा पौधशाला के लिए उचित जल निकास, पेड़ के लिए छाया वाली भूमि होना चाहिए। इसके साथ ही पौधशाला को पाले से बचाने के लिए अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। रोपाई के लिए मेड़ों पर बिछी हुई मल्चिंग पर 1.25 फीट की दूरी पर लोहे की गोल आकार की पाइप को गर्म करके पौधे लगाने हेतु मेड़ पर बिछी हुई मल्चिंग में छेद कर दिए जाते हैं और उसमें पौधरोपण किया जाता है। हम किसान भाइयों को ड्रिप के साथ मल्चिंग लगाने में कितनी लागत होती है उसके बारे में बताएंगे। यदि कोई किसान 1 हेक्टेयर में लगभग
मिर्च की खेती करना चाहता है तो उसमें 8400 मीटर ड्रिप लाइन की आवश्यकता होती है और कृषक को इसके लिए 1 से सवा लाख रुपए एवं मल्चिंग 25 माइक्रोन की 1.25 मीटर चौड़ाई एवं 400 मीटर लंबाई के 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में लगभग 21 बंडल लगते हैं, जिसकी कीमत 40 से 42 हजार रुपए होती है। अतः इस प्रकार 1 हेक्टेयर खेत में किसान भाइयों को ड्रिप मल्चिंग की कुल लागत 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक किसान को वहन करनी होती है। नर्सरी की देखभाल किसान भाई जरूरत के हिसाब से पौधशाला में फव्वारे से पानी देते रहें। गर्मियों में देखभाल के बाद 1 दिन के अंतर पर पानी छिड़क देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में एग्रोनेट का प्रयोग करने से भी भूमि से नमी जल्दी उड़ जाती है और वर्षा के लिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यारियों से घास की सफाई करते रहना चाहिए। सिंचाई और निराई गुड़ाई। हरी मिर्च की खेती में पहली सिंचाई पौधरोपण के बाद कर देनी चाहिए। ड्रिप के साथ मल्चिंग वाले खेत में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। गर्मियों के दिनों में 5 दिन में 2 घंटे के लिए ड्रिप सिस्टम चालू करते हैं तो इससे 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो जाती है एवं सर्दियों के दिनों में 10 से 15 दिनों में 2 घंटे के लिए ड्रिप सिस्टम चालू करने पर 1 हेक्टेयर खेत की सिंचाई हो जाती है। फसल में फूल और फल बनते समय सिंचाई करना जरूरी है। अगर इस अवस्था में सिंचाई नहीं की जाए तो फल और फूल छोटी अवस्था में गिर जाते हैं। ध्यान रहे कि मिर्च की फसल में पानी का जमाव भी ना हो। फलों की तोड़ाई। हरी मिर्च की रोपाई के 45 से 50 दिनों के बाद पहली तोड़ाई की जाती है। उसके बाद 10 से 25 दिनों बाद दूसरी तोड़ाई और यह लगभग 6 से 7 महीनों तक निरंतर की जाती है। फलों की तोड़ाई अच्छी तरह से तैयार फलों की ही करना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। पौधरोपण के समय मिर्च की फसल में बेसल डोज के रूप में डीएपी, यूरिया और पोटाश की मात्रा देते हैं। खेत में बुआई के बाद मेड़ तैयार करते समय डाल देना चाहिए। इसके बाद तरल रूप में ह्यूमिक एसिड 1 हेक्टेयर खेत के लिए 2 किलोग्राम देते हैं। फिर एनपीके 19-19-19 देते हैं। 20 से 25 दिनों बाद 12-61-0 उर्वरक ग्रेड की मात्रा देते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट बेंचुरी की सहायता से दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 1 किलोग्राम लगभग देते हैं। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट का 1 स्प्रे किया जाता है। कीट एवं बीमारियां। मिर्च की फसल में सबसे अधिक बीमारियों के द्वारा नुकसान प्रायः देखा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा थ्रिप्स का प्रकोप होता है। एफिड, जैसिड, मकड़ी भी प्रभावित करते हैं। थ्रिप्स के निदान के लिए फिप्रोनिल 2 ml प्रति टंकी के हिसाब से खेत में स्प्रे करते हैं। सफेद मक्खी के द्वारा वायरस जनित बीमारियां फैलाई जाती हैं, इसलिए इसके निदान हेतु इमिडाक्लोपिड दवा 15 ml प्रति टंकी में मिलाकर स्प्रे करते हैं। बीमारियां। डाई बैक में पौधे के ऊपरी टहनियां सूखने लगती हैं। इसके निदान हेतु ब्लाइटॉक्स 50 के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 30 ml मात्रा प्रति टंकी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। दूसरी बीमारी है एंथ्रेक्नोज। इसके कारण मिर्च के फल सड़ने लगते हैं। इसके निदान हेतु ट्यूबोकुनाजोल मार्केट में आती है। इसकी 586 ग्राम मात्रा 1 टंकी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। दूसरी बीमारी है लीफ कर्ल स्पॉट। पत्तियों में धब्बे पड़ने लगते हैं इसके कारण, और इसके निदान हेतु डाइथेन M45 एवं ब्लाइटॉक्स 50 का स्प्रे करना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू बीमारी पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे छोड़ देती है एवं धीरे धीरे संपूर्ण पौधा नष्ट कर देती है। अतः इसके निदान हेतु बाजार में कैप्रीटॉक्स दवा आती है, उसका स्प्रे करना चाहिए। फिर अगली बीमारी आती है पाउडरी मिल्ड्यू। पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है। अतः इसके कारण संपूर्ण पौधे में पाउडर के रूप में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में पूरा पौधा सफेद दिखने लगता है।
अतः इसके निदान हेतु कैप्रीटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन सब चीजों का उपयोग करने के बाद हम सबसे मुख्य पैदावार पर चलते हैं। ड्रिप मल्चिंग वाले खेत से लगभग 250 से 300 क्विंटल हरी मिर्च का उत्पादन प्राप्त होता है एवं सूखी मिर्च का उत्पादन 25 से 30 क्विंटल प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में सामान्य तौर पर यदि विक्रय दर 30 से 40 रुपए किलो भी है तो इससे कुल आमदनी लगभग 7 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में किसान भाइयों को प्राप्त होती है। अतः किसान भाइयों को नवीनतम तकनीकी ड्रिप मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे वो अधिक आमदनी प्राप्त करें एवं आने वाले समय में जमीन की बहुत कम मात्रा बचेगी। इसलिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके ही हमारे किसान भाई अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। भैया बहनों, अब अपन ने वार्ता सुनी मिर्च की खेती कुछ सुझाव रवि कुशवाहा जी से, और अगारो भी अपन बतकाव कर भी पर जानकारी सुन ले भैया।